सूक्ष्म शरीर अस्तित्व की उन परतों में से एक है जो भौतिक शरीर से परे जाती है, ऊर्जा और अंतर्ज्ञान का दोहन करती है। ये प्राण से जुड़ा है, जो हर जीवित प्राणी के माध्यम से बहने वाली महत्वपूर्ण जीवन शक्ति ऊर्जा है, और 5 प्राणवायु हैं जो पूरे शरीर में इस ऊर्जा को निर्देशित करती हैं। सूक्ष्म शरीर और श्वास का संबंध इस प्रकार है कि श्वास और प्राणायाम की मदद से सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर को तेजस शरीर और औरा भी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से परे होता है। यह ऊर्जा और अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है। ये प्राण से जुड़ा चेतना का वाहन है, मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता। ये हमारे सभी अनुभवों और यादों को अपने साथ रखता है। यह हमें उन चीजों को समझने में भी मदद करता है जो तुरंत दिखाई नहीं देती। यह भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच होता है और स्थूल शरीर को क्रियाशील रखता है। यह हमें एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाता है। इसका पोषण प्राणायाम से होता है। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को छोड़कर दूसरे रूप में जीवन का अनुभव करने की क्षमता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर के बाहर होता है और दूसरे रूप में जीवन का अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीर को ध्यान और स्वप्न के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि एक छद्म विज्ञान है। सूक्ष्म शरीर की वैज्ञानिकता के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। सूक्ष्म शरीर को कभी कभी मनोमय काया, मन से बना शरीर के रूप में भी जाना जाता है, और ये शरीर मन को सिंक्रनाइज करने का साधन है, खासकर ध्यान के दौरान। सूक्ष्म शरीर में हजारों ऊर्जा चैनल नाड़ियां होती हैं, जो ऊर्जा या हवाओं, फेफड़े या प्राण के लिए नलिकाएं हैं और चक्रों पर मिलती हैं। हाँ, श्वास और अन्य व्यायामों से सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करने से प्राण शक्ति बढ़ती है और शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। प्राणायाम करने के लिए आवश्यक है कि आप खाली पेट हों, शुद्ध और ताजी हवा वाले स्थान में प्राणायाम करें। आराम से बैठकर आंखें बंद करें, नाक से गहरी सांस लें, सांस को 4 तक गिनते हुए रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट तक जारी रखें। शरीर, मन और आत्मा के बीच का अंतर संबंध ज्यादातर योग या माइंडफुलनेस अभ्यासों के दौरान ध्यान देने योग्य होता है। सिर्फ ध्यान देना ही नहीं, सूक्ष्म शरीर जागरूकता का एक रूप है। ये आंखों से देखने या देखने में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन हम इन कनेक्शनों को समझते हैं। ऊर्जा क्षेत्रों, अपने अंतर्ज्ञान या उच्च शक्ति में विश्वास करना भी सूक्ष्म जागरूकता के प्रकार हैं। तो आइए पहचाने कि सूक्ष्म शरीर किससे संबंधित। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारे पास एक भौतिक शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के विचार को समझना कठिन हो सकता है। पंचमय कोश प्रणाली बताती है कि प्रत्येक प्राणी के पास 5 ऊर्जावान शरीर या कोश होते हैं। कोश का अर्थ होता है आवरण करना, और ये कोश बाह्यतम और स्थूल शरीर से अंतरतम सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हैं। भौतिक शरीर को अन्नमय कोश या अन्य शरीर कहा जाता है। यह बाह्यतम ऊर्जावान शरीर और स्थूल शरीर है। ये मूर्त है, दिखाई पड़ता है, हम आँखों से देख सकते हैं। अन्य शरीर उन सभी चीजों से प्रभावित होता है जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे भोजन, पेय, हवा और प्रकाश। इस कोश को ध्यान पूर्वक व्यायाम जैसे आसन, योग मुद्राएं, स्वस्थ पोषण और सुरक्षित वातावरण में रहने से पोषित किया जा सकता है। भौतिक शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर अभ्यासों में आत्म जागरूकता और भलाई के आधार के रूप में भौतिक शरीर की देखभाल शामिल है। शरीर के भीतर चक्रों या ऊर्जा केंद्रों के संबंध में हम जानते हैं कि प्रत्येक चक्र शरीर के विशेष स्थानों से जुड़ा हुआ है। यह एक गहरी परत है। श्वास शरीर या प्राणमय कोश, इस आवरण को अभी भी स्थूल माना जाता है, लेकिन यह अन्य कोशों जितना सूक्ष्म नहीं है। हम अभी भी ठंडे मौसम में सांस को देख सकते हैं और भारी या जागरूकता के साथ सांस लेते समय इसे सुन सकते हैं। कुछ लोग श्वास शरीर को ऊर्जा शरीर कहते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उससे ऊर्जा लेते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों से भी लेते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो ऊर्जा लेते हैं वह अच्छी और स्वच्छ ऊर्जा हो। प्राण जीवन शक्ति को संदर्भित करता है और श्वास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कुछ लोगों ने देखा होगा कि कैसे विषाक्त संबंध उनसे जीवन शक्ति को चूस लेते हैं। ये खराब प्राण या ऊर्जा के कारण होता है। बदले में
स्वस्थ संबंध प्राणमय कोश को पोषित करते हैं। श्वास शरीर के लिए एक सूक्ष्म शरीर अभ्यास में प्राणायाम और श्वास कार्य शामिल हो सकते हैं। दूसरे कोश से अधिक सूक्ष्म है मन, शरीर या मनोमय कोश, जो तीसरा कोश है। हमारे विचार और भावनाएं यही निवास करती हैं। यह कोश दिखाई नहीं देता, न ही हम इसे सुन सकते हैं। हालांकि हमारा मन, शरीर अभी भी अन्य कोशों को प्रभावित करता है। इस कोश के लिए एक सूक्ष्म शरीर अभ्यास में दौड़ते विचारों या नकारात्मक मानसिकता को कम करने के लिए जागरूक होना शामिल हो सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से किसी विचार या भावना से उत्पन्न तेज या उथली सांस को कम किया जा सकता है। मन सांस और भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ है और इसके विपरीत इस तरह के सूक्ष्म शरीर अभ्यासों में प्रत्याहार या इंद्रियों को वापस लेने की क्षमता शामिल हो सकती है। नींद के दौरान सभी कोश स्वाभाविक रूप से आराम करते हैं शरीर समेत, और हमारे पास स्वाभाविक रूप से प्रत्याहार होता है, योग निद्रा या यौगिक नींद। चौथा कोश, जिसे विज्ञान में कोश कहते हैं, अंतर्ज्ञान या ज्ञान शरीर के रूप में जाना जाता है। यह हर प्राणी के भीतर गहराई से रहने वाले सबसे सूक्ष्म शरीरों में से एक है। निश्चित रूप से हम किसी पिछले अनुभव के बारे में एक आंतरिक भावना से संबंधित हो सकते हैं। ये आंतरिक भावना आपकी अंतर्ज्ञान या बुद्धि थी, जो आपके मस्तिष्क अर्थात मनोमय कोश को संकेत भेजती थी और अन्नमय कोश में एक शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती थी। हो सकता है कि आपको कोई समस्याग्रस्त स्थिति याद हो जिससे आपका पेट खराब हो गया हो। आंतरिक भावना और आंत का घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये चौथे कोश के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इस कोश के लिए एक सूक्ष्म शरीर अभ्यास में एकाग्रता अर्थात धारणा या ध्यान शामिल हो सकता है। मोमबत्ती को देखने या त्राटक का अभ्यास करने से एकाग्रता की आवश्यकता होगी और ध्यान की शुरुआत होगी। एक अन्य सूक्ष्म शरीर अभ्यास में सत्य और धारणा के बीच अंतर करना शामिल हो सकता है। नकारात्मक विचार और निर्णय ऐसे सूक्ष्म शरीर अभ्यासों से स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं। तीसरा नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान के शरीर से जुड़ा हुआ है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हालांकि मन आंत के संबंध के कारण हम ये भी सोचते हैं कि सौर जाल को साफ करने वाले अभ्यास इस सूक्ष्म शरीर को पोषण दे सकते हैं। पांचवा है आनंदमय कोश या आनंद शरीर। सभी 5 ऊर्जा निकायों में सबसे सूक्ष्म है। कुछ लोग इसे हम सभी के भीतर हमारी आत्मा और सत्य में दिव्यता को समझने के रूप में संदर्भित करते हैं। एक बार जब हम इस अंतरतम सूक्ष्म शरीर को पहचान लेते हैं तो हमारे आसपास के हर प्राणी से हमारा संबंध प्रकाश में आ जाएगा। हम दिव्य आनंद शरीर को पोषित करने के लिए सूक्ष्म शरीर अभ्यासों में निस्वार्थ सेवा, भक्ति और विश्वास शामिल है। नियमित ध्यान लोगों को समाधि नामक आनंदमय अवस्था तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जो अष्टांग योग में 8वां अंग है। ये आनंद अवस्था स्वयं और दिव्य के बीच मिलन अर्थात योग को पहचानने में सहायता कर सकती है। इस अंग में आत्मज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। ऐसा अनुभव सबसे सूक्ष्म शरीर से जन्म लेता है। मुकुट चक्र सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से सबसे सूक्ष्म चक्र इस ऊर्जावान शरीर को पोषित करेगा। चक्रों और कोशों के बीच का अंतर संबंध सभी ऊर्जावान शरीरों और केंद्रों को पोषित करने वाले सूक्ष्म शरीर अभ्यासों की मांग करता है। योग और माइंडफुलनेस के 8 अंगों का अभ्यास सूक्ष्म शरीर के भीतर जुड़ने के लिए उत्कृष्ट उपकरण है। सहज रूप से हम जानते हैं कि आत्मा और मन एक साथ रहते हैं और इस सिद्धांत को हम अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया है तो उस व्यक्ति की आम दिनचर्या अनियमित हो जाती है, तो हमारी सलाह है कि ऐसे व्यक्ति को गहरी सांस लेने के लिए कहा जाए। जैसे जैसे हमारी सांस गहरी और अधिक नियमित होती है, मन भी शांत होता जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर तदनुरूप कार्य करके स्थूल शरीर को विनियमित कर देता है। मन और आत्मा के बीच संबंध के कारण आत्मा को नियंत्रित करना ध्यान की तैयारी के रूप में प्रमुखता से काम करता है। ध्यान के लिए सबसे अच्छी तैयारी वाला प्राणायाम है 3 से 5 बार तेज डायफ्रामिक सांस लेना। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक बारी बारी से नासिका से सांस लेना।
तेजी से सांस लेने से सिस्टम में ऊर्जा आती है और मन बहुत सतर्क हो जाता है। फिर बारी बारी से सांस लेने से ऊर्जा का संतुलन और विनियमित होता है। इस संयोजन से मन को अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने और गहराई तक जाने के लिए एक सुगम मार्ग मिलता है। जब भी आप अपने विचारों को किसी भी क्षेत्र में निर्देशित करते हैं तो आप प्राण को भी वहीं खो देते हैं। आप इस सिद्धांत का उपयोगी उपचार कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्राण शरीर के साथ साथ प्रवाहित हो रहा है, या आप प्राण को किसी अन्य रूप में काल्पनिक कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, अग्नि या जल, और कल्पना करें कि यह सिर के ऊपर से प्रवेश कर रहा है, शरीर से नीचे बह रहा है, बारिश वाले क्षेत्र में चला जा रहा है और आप अपना उपचार कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि अग्नि में किसी भी तरह के पदार्थ को जलाया जा रहा है या पानी के तत्वों को जलाया जा रहा है। फिर कल्पना करें कि सभी समस्याएं धीरे धीरे तलों से बाहर निकल रही हैं। स्वास्थ्य, मानसिक उपचार या चिकित्सकीय उपचार के लिए स्पर्श के सभी रूप चिकित्सकीय या प्राणिक बल को मानसिक रूप से निर्देशित करने के इस सिद्धांत का उपयोग आजकल पश्चिम में काफी संख्या में चिकित्सक भी करने लगे हैं। संसार का निरीक्षण करना रोजमर्रा की जिंदगी में शांति बनाए रखने के लिए एक अद्भुत दृष्टिकोण रखता है। हमारे सिद्धांत के 3 पहलुओं पर विचार करें: शरीर, आत्मा और मन। शरीर ज्यादातर अतीत का उत्पाद है, भूतकाल का। मन भूतकाल और भविष्य के बीच में उभरता है, देखते फिरते समय बीच बीच में निकलता है। हालांकि संसार सदैव विद्यमान है। जब हम अपना ध्यान गहराई से प्रकृति पर देते हैं तो हमारी जागरूकता वर्तमान क्षण में स्थापित हो जाती है और हम बस एक पल में एक विशाल क्षमता का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। मन एकाग्र हो जाता है और उसकी शक्तियां अलौकिक होती हैं। गहराई से ध्यान लगाने के कई तरीके हैं। पेट की स्थिरता, नासिका में हवा का प्रवाह, सांस लेने की गति के बाकी हिस्सों और सांस लेने के ऊपरी हिस्सों में स्थिरता, या रीढ़ के हड्डी के समान ऊर्जा की गतिशीलता को देख सकते हैं। आप सांस के अंदर और बाहर आने जाने की आवाज सुन सकते हैं। आप जो भी तरीका चुने, सांस लें, आपको जागरूकता और स्थिरता की एक गहरी अवस्था में ले जाएगी। जब मन बहुत शांत हो जाता है तो एक सूक्ष्म आंतरिक गर्मी पैदा हो जाती है। यह ऊष्मा कुंडलिनी को जागृत करता है, जो हमारे अंदर ब्रह्मांडीय प्राण का भंडार है। एक बार जब वह जागृत हो जाता है तो हमारी निजी बात का विस्तार होता है। शरीर, इंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं, जो हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति में परिणत होते हैं। ये ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करती है, जो हमारे अंदर ब्रह्मांडी प्राण का भंडार है। एक बार जब वो जागृत हो जाता है तो हमारी अपने निजी अस्तित्व का विस्तार होता है। शरीर, इंद्रियां और मन हमारे नियंत्रण में आ जाते हैं, जो हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति में परिणत होते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस संसार का संदेश है विस्तार। संसार एक सूक्ष्म धागा है जो पूर्ण सृष्टि में रहता है। यह जीवन से हमारा प्राथमिक संबंध है। यह हमारी आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। यह शरीर और मन के बीच की कड़ी है। यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसके माध्यम से हमारी समझ की निजी उच्च जागरूकता के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। इसके अलावा हमारा यौगिक गहराई अनैच्छिक भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में, बंधन या मुक्ति हमारे हाथ में है। ये वही संदेश है जो इस संसार के विस्तार में छिपा है। हम अचेतन अनैच्छिक तरीकों से काम कर सकते हैं या हम प्रयास कर सकते हैं। संभवतः इस वीडियो अंक के मर्म को आपने बड़ी सजगता से और ध्यानपूर्वक सुना होगा। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। आपको बहुत बहुत साधुवाद।